वेलकम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है होम्योस्टेसिस। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस क्या है हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बस को समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदिन द सुटेबल लिमिट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ मैकेनिज़्म है जो कि इन्वॉल्व होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में। विदिन द सुटेबल लिमिट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी उसको एक मिकदार यानी टेम्परेचर जो है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये कम ज़्यादा होता है तो ये इसको मेंटेन करता है, यानी इसको 37 पर वापस दोबारा से लाता है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर हम वर्जिश करते हैं और दौड़ते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी जब ज़्यादा गर्म होती है तो इसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस के फंक्शन जो है वो उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए स्वेटिंग करवाती है, यानी पसीने आते हैं। और पसीने आने की वजह से एवोपोरेशन होती है, और एवोपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, और इससे बॉडी अपने दोबारा वापस अपने टेम्परेचर पर दोबारा से वापस आ जाती है। तो इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसके एस्पेक्ट यानी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस के हमारे पास 3 एस्पेक्ट है, यानी 3 प्रोसेस हैं, जिनमें पहला है थर्मो रेगुलेशन, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन और तीसरा एक्सक्रीशन। तो चलिए 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्म यानी हीट और रेगुलेशन, हीट के रेगुलेशन को मेंटेन करना, यानी रेगुलेशन हीट को करवाना। तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदिन द सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, किसी भी जानदार के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना विदिन द सुटेबल लिमिट, यानी उसको एक मिकदार, यानी जैसे कि बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 है, तो ये अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो इसको वापस कम करने के लिए 37 पर लाने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे थर्मो रेगुलेशन कहेंगे, और अगर कम होगा तो उसे वापस अपने मेन पॉइंट पर लेकर आएगा। तो ये थर्मो रेगुलेशन का मेन प्रोसेस है। तो यही थर्मो रेगुलेशन का काम है। तो अभी नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो है बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, यानी अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो उसको वापस अपने मेन लेवल पर वापस लेकर आना, और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो उसे वापस अपने सूटेबल लिमिट पर लेकर आना, जितनी बॉडी को ज़रूरत है पानी और साल्ट की। तो ये सब चीज़ें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और वो आइसोटोनिक की एग्जांपल्स है, यानी अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में, तो वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो ये सब ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, और ये होम्योस्टेसिस की सेकेंड टाइप है। अब हमारे पास जो होम्योस्टेसिस की थर्ड टाइप है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ एक्सेस अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, यानी अनवांटेड, और टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जो कि हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक है, जैसे अमोनिया जो कि प्रोटीन से चीज़ों से हमें मिलता है, तो ये चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है। तो बॉडी इसको मुख्तलिफ मज़ीद उसमें कन्वर्ट करती है ताकि हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीट हो जाए। उसके बाद हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक्सेस चीज़ें यानी जैसे कि हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो वो यूरिन की सूरत में बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं एक्सक्रीशन में, एक्सेस, अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सेकंड ईयर के लिए यही चीज़ें मतलब शॉर्ट में ही इतना लिखना होता है, और पेपर में ये नेम पूछे जाते हैं इसके, लेकिन आप लोगों को अलग से पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट नोट में भी आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द मज़ीद वीडियोस अपलोड कर सकें। और बाकी पेपर भी करीब है, 1 महीना रह गए, तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बाकी वीडियोस भी अपलोड कर दें। सेकेंड ईयर बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों की वीडियोस बहुत जल्द आ रही हैं।